हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है ये एक किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो होने वाला है। लेकिन इसमें मैंने एक छोटा सा क्लिप ये वाला जो है स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है। तो ये जो मैं बना रही हूँ डीआईवाई ये क्या है, ये आपको मैं आगे इसी वीडियो में बताऊँगी कि मैंने इसे कैसे यूज़ किया है और ये मैं क्या बना रही हूँ। ये मैं अभी आपको पहले ये बता देती हूँ कि ये जो है ना, मेरे पास वो जो वुडन स्पैचुला होते हैं ना, वो रखे हुए थे और ये एक्स्ट्रा थे जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा इसका किसी और तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बस कलर और ये सब चीज़ें, तो कलर और ब्रश वगैरह तो घर पे होते ही हैं। तो बस मैंने ये जो वुडन स्पैचुला हैं ये इनको मैंने कलर करके और इन पे कुछ बनाने की कोशिश की है। और इसको मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ, कैसे इसको मैं एज अ डेकोरेटिव आइटम यूज़ करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, वो मैं आपको इसी वाले वीडियो में आगे दिखाऊंगी। और आप बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसा कि आपने पहले भी देखा हुआ है मेरा किचन है, ये इस तरीके से कैसे है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। जैसे ये एक ऑर्गेनाइज़र है किचन में मेरे, तो इसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और ये देखिए, ये जो स्पैचुला है इनको मैंने इस तरीके से कलर करके इसमें पेंटिंग करके रैंडम कुछ भी अपना पेंट कर लिया है और इनको ऐसे यहाँ पर वॉल पे डबल साइडेड टेप की हेल्प से लगा दिया है। और देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और अभी आप अब कहीं भी ऑनलाइन आप इसको परचेज़ करेंगे तो 300 रुपीज़ या 250 रुपीज़ में आपको मिलेगा। जबकि घर में आप मुझे लग रहा है ये स्पैचुला मैंने 70 रुपीज़ में ख़रीदे थे। तो 70 रुपीज़ में ये चीज़ मैंने बना करके घर में तैयार कर दी है। अब आ जाते हैं किचन में। तो किचन जो है ये अब मैंने आपको दिखाया। मेरा जो किचन है बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, इसका काउंटर टॉप भी काफ़ी बड़ा है। तो इसमें से कौन कौन मैंने अपने काउंटर टॉप को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है इस वाले वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है तब तो फिर आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना ही पड़ेगा, और अगर मॉड्यूलर है तो भी। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ इस ऑर्गेनाइज़र से। तो ये किचन के साइड में मेरा जो काउंटर टॉप है उसके जस्ट बगल में मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने अपना सैंडविच मेकर रख दिया है। और सैंडविच मेकर मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इसके ऊपर पावर पॉइंट है, ताकि मुझे कई चीज़ें यहाँ से वहाँ शिफ्ट ना करनी पड़े। अब आ जाते हैं किचन के एक कॉर्नर पे। तो इस वाले कॉर्नर पे एक ये जो है स्टोन का एक जो शेल्फ होता है साइड में ये बना हुआ है। तो इसका यूज़ जो है मैंने डेकोरेशन के लिए किया है। और ये डीआईवाई जो आप सामने देख रहे हैं ये भी मैंने खुद ही बनाया हुआ है और इसको मैंने डेकोरेट किया कर दिया सिंपल। एक अपना डीआईवाई रखा, एक मनी प्लांट रख दिया है और ये तैयार हो गया। अब आ जाते हैं इसके नीचे वाला जो किचन का जो काउंटर है, इसके स्टार्टिंग से जो कॉर्नर है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ये ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने परचेज़ किया था काफ़ी पहले अमेज़ॉन से और ये काफ़ी यूज़फुल है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जो सारी ट्रे हैं जो बार बार यूज़ होती हैं, चॉपिंग बोर्ड है, वो मैं अपने सामने ही रखना पसंद करती हूँ ताकि मुझे बार बार ड्रॉर्स को खोलना और बंद करना ना पड़े नीचे। तो इसलिए बस इसमें मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपनी सारी ट्रे लगा दी हैं और इनको एक साइड पे खिसका दिया मैंने। और ये उसके बाद दूसरा जो है ये एक बड़ा सा मैंने ट्रे ले लिया है और ये जो स्पेस है इस स्पेस को मैं यूज़ करूँगी अपनी मिक्सी वगैरह रखने के लिए। तो अब चीज़ों को अलग अलग रखने से बेटर है कि आप उसके लिए एक ट्रे का यूज़ करें। और मिक्सी मैंने यहाँ पर इसलिए रखी है क्योंकि इसके ऊपर पावर पॉइंट है, ताकि मुझे मिक्सी को इधर से उधर शिफ्ट ना करना पड़े और मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो इसी वजह से इसके बाद मैंने इसी एक ट्रे में जो ये स्पून होल्डर है या ये जो आपका जो बहुत सारे स्पैचुलास होते हैं, तो मैंने इसको इस पर रख दिया है ताकि मुझे बार बार इधर उधर इसको ढूंढना ना पड़े और इधर उधर, क्योंकि अगर इसको ड्रॉर्स में रख दो ना तो फिर बार बार खोलने और बंद करने में मुझे बहुत इनकन्वीनियंट होता है। उसके बाद इसी ट्रे में मैंने जो टी और शुगर का अपना कंटेनर्स हैं वो भी सामने यहीं पर रखे हुए हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत भी मुझे बार बार पड़ती है। अब आ जाते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करने के लिए एक आर्टिफिशियल जो प्लांटर है छोटा सा, ये पॉट जो है इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। और ये आ गया मेरा जो ये वो जो पत्थर वाला जो मोटर पिस्टन होता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है बार बार मुझे कभी इलायची वगैरह के लिए, तो इसको भी मैंने यहाँ पर सामने रख लिया है। अब आ जाते हैं, ये एक और ऑर्गेनाइज़र है इसी के बगल में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बार बार हमें
जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है या रिफ़ाइंड ऑयल होता है, उसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है। तो इसीलिए मैंने ये जो डिस्पेंसर हैं और ऑयल के जो ऑयल का जो डिस्पेंसर है, उसके अलावा घी और रिफ़ाइंड ऑयल, इसको सामने ही रखा हुआ है। और इसका ऑयल रिलीज़ हो और नीचे ना जाए, उसके लिए मैंने एक नीचे इसमें एक जो प्लास्टिक का वो होता है, एक खाली कंटेनर, उसको यूज़ किया है। उसके बाद विंडो, ये सामने एक बड़ी सी विंडो है, तो इस पे भी आप चाहें अगर, तो इस पे भी आप जो इसकी ये आपको सामने रैक जैसी दिख रही है सामने, इस पे भी आप सामान रख सकते हैं, पर मैंने इसे खाली छोड़ा हुआ है और इसमें सिर्फ मनी प्लांट रख दिया है। अब आ जाते हैं किचन के, जो मेरा जो गैस स्टोव है उसके दूसरे वाले कॉर्नर पे। उस वाले कॉर्नर से मैं आ गई हूँ इस दूसरे वाले, उसके अपोजिट साइड वाला जो कॉर्नर है, उस वाले कॉर्नर पे। तो इस वाले कॉर्नर को मैंने कैसे यूज़ किया है, आइए आपको दिखाती हूँ मैं। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र ले लिया है। इसमें मैंने अपने जो मिक्सी के जो जार्स होते हैं, इनको क्योंकि बार बार यूज़ होते हैं, तो इसीलिए मैंने इन्हें सामने रखा है। उसके अलावा बॉर्नविटा और कुछ जो स्प्रिंकलर्स होते हैं जो चाहिए होते हैं, वो मैंने सामने ही रखे हुए हैं, ताकि मुझे बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग इसके बगल में। तो यहाँ पर मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है, और ये काफ़ी यूज़फुल है। इसको आप अपने किचन में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अपना एक पुराना जो मग था, कॉफ़ी मग, जो अब यूज़ नहीं होता है, उसमें मैंने सारे स्पून्स और फोक लगा करके इसमें रख दिया, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद ये आ गया सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए इस तरीके के दो जो हैं जार्स हैं, एक कॉमन सॉल्ट का और दूसरा रॉक सॉल्ट का। दोनों को मैं सामने ही रखूँगी, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होते हैं, और मुझे लगता है कि बार बार कोई भी हम कबर्ड खोलें या ड्रॉर खोलें, वो मुझे थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, इसीलिए मैंने इन्हें सामने रखा हुआ है। उसके बाद ये एक वुडन स्पून होल्डर है, जिसमें मैंने अपनी सारी नाइफ़ और कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ जो होती हैं, जैसे कि सीज़र और ब्रश वगैरह जो होता है, या फिर जो पाव भाजी मैशर वगैरह, वो सब सामने ही रखा हुआ है। और उसके बगल में ये अदरक कूटने के लिए इसको रख दिया, और बगल में जो थोड़ी सी जगह बच रही है, उसमें मैंने अपना स्पाइस बॉक्स, जो मसाला डब्बा होता है, तो ये मसाला डब्बा ना हो करके एक कॉम्पैक्ट सा है, एक बनाया हुआ है, जिसमें 6 अलग अलग बॉटल्स हैं, और ये एक ट्रे में रखी हुई हैं, और ये एज अ मसाला डब्बा ही यूज़ होता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये वाला जो कॉर्नर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये वाली जो स्पेस है, मतलब जो गैस के बगल वाला जो स्पेस है, इसे मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है, क्योंकि सारा का सारा जो काम होता है, जो किचन में जो काम करती हूँ मैं, वो इसी जगह पर होता है। तो इसको मैंने जानबूझ करके खाली रखा हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग सिंक एरिया में। तो सिंक एरिया में भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र, सेम ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है, और इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने ये जो सब्जियां वगैरह धोने के लिए होता है वॉश, और उसके अलावा और भी जो क्लीनिंग एसेंशियल्स होते हैं, वो सारे के सारे एक साथ रखे हुए हैं। क्यों, क्या है ना, इससे ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे भी रहते हैं, और अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक ही ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं मैंने। तो और इसके ऊपर लगा हुआ है आरओ, और बगल में है एक जो बर्तन वाला बास्केट होता है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं जो बार बार चाहिए होते हैं, तो कुछ अंदर रखे रहते हैं और कुछ मैंने बाहर ही रखे हुए हैं जो मुझे बार बार चाहिए होते हैं। तो ये था मेरे किचन के काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो, और होपफुली आप लोगों को ये पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए, आप सुरक्षित रहिए। टाटा, बाय बाय।